किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन टेक्निकल फार्मिंग पर। दोस्तों, आज हम किसान के खेत में आए हैं आपको दिखाने के लिए कि मोरपंजा क्या है, मोरपंजा के लक्षण क्या होते हैं और इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, मोरपंजा ये होता है कि आपकी खेतों के अंदर होती हैं जो पत्तियां होती हैं ऊपर से मुरझा जाती हैं, कटोरी टाइप की हो जाती हैं। तो इसको और आप एक लक्षण और होता है इसका, जो जो इसकी पत्तियों के अंदर कुछ कुछ छिद्र होने लगते हैं और पत्तियां बिल्कुल मुरझा जाती हैं, पौधे की ग्रोथ हो बिल्कुल रुक जाती है, फूल पत्ते झड़ने लगते हैं। चलिए किसान भाइयों, हम जानते हैं मोरपंजा होता है क्यों, इसके क्या कारण होते हैं मोरपंजा होने के। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं द इंडियन फार्मिंग पर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर। हम जो मीरा केतर वगैरह आते हैं, जो कीटनाशक आते हैं, जो फंगीसाइड आते हैं, जैसे मोथा घास हो गया, दूब घास हो गई, चौड़ी पत्ती वाला, सकड़ी पत्ती वाला, ये घास आती है। इन घास की स्प्रे हम स्प्रे टैंक में करते हैं और उसी स्प्रे टैंक से अगर हमें किसी दूसरी दवाई जैसे मोनो हो गई, यूरिया, नैनो यूरिया, इनकी स्प्रे करते हैं तो हम स्वाभाविक है ये बीमारी आपको देखने को मिलेगी 100%। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, पहले तो अपनी स्प्रे टैंक को बिल्कुल अलग अलग 2 स्प्रे टैंक रखिए, आप सेपरेट सेपरेट स्प्रे टैंक रखिए। एक होता है जो कीटनाशकों के लिए और एक दूसरा होता है जैसे कि नैनो यूरिया करने के लिए, यूरिया के स्प्रे के लिए कर सकते हैं आप, मोनो के स्प्रे के लिए कर सकते हैं, यूपीएल का साफ बोला था इसके लिए कर सकते हैं। तो आपको 2 स्प्रे टैंक रखने हैं। एक क्या होता है दोस्तों, हमारे जो खेत होते हैं, खेतों के अंदर जो 2,4-D की शीशी होती है, जैसे हम गेहूं के अंदर करते हैं तो गेहूं के अंदर स्प्रे करते हैं तो जो 2,4-D की शीशी होती है वो हम ज़मीन के अंदर नहीं दबाते। ज़मीन के अंदर नहीं दबाते तो क्या होता है, जिस साइड से हवा चलती है तो हवा आने के कारण और ये 2,4-D की जो हवा में गंध आती है और ये सारी फसल में कपास में हो जाती है, तो इससे भी पौधे हैं वो मुरझाने लगते हैं, पत्तियां हैं वो बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, इसे 2,4-D को बिल्कुल ज़मीन में दाब देना चाहिए। इसीलिए हमें कृषि केंद्र वाले या फिर दुकान वाले कहते हैं कि 2,4-D की इस शीशी को हमें ज़मीन में, जो कोई भी कीटनाशक की दवाई होती है उसको ज़मीन के अंदर डालना चाहिए। दोस्तों, आप दुकान पर जाते हो तो आप दवाई लेते हो, तब दुकानदार आपको ये कहता है कि आपको है ना इस स्प्रे टैंक को यूरिया से धोकर काम में लेना है। तो दोस्तों, आप उन दवाइयों का स्प्रे टैंक अलग रखिए जिससे आप दुकानदार ये कहता है कि आप इनको यूरिया से धोकर काम में लीजिए। आप इनका स्प्रे टैंक अलग अलग रखिए, जैसे अलग अलग रखना है। अब आपको बताते हैं कि इसके रोकथाम के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। रोकथाम के लिए मैं आपको 2 बताता हूँ, 2 उपचार बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आप जो अपने घरों के अंदर सफ़ेदी करते हैं, जो कड़ी करते हैं, जिसे चूना कहते हैं, भुजा हुआ चूना कहते हैं, सफ़ेदी करने में काम आता है। इसको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ से लेकर आपको या तो अपनी जो स्प्रे टैंक आता है जो 16 लीटर वाले, उससे स्प्रे करवा दीजिए या फिर ट्रैक्टर से स्प्रे करवा दीजिए। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जो फिटकड़ी आती है घरों के अंदर, फिटकड़ी मिल जाएगी, तो उस फिटकड़ी को क्या करना है, आपको 100 ग्राम प्रति स्प्रे टैंक में 16 लीटर वाले में मिलाकर आपको स्प्रे कर देना है। पौधे को बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको धो देना है। पौधे को बिल्कुल अच्छी तरीके से धोने के बाद में आपको क्या करना है कि इसके दो बिल्कुल धोने के बाद में आपको 2 दिन का वेट करना है और 2 दिन के वेट के बाद में आपको एक बार यही स्प्रे फिटकड़ी या फिर चूने की स्प्रे कर देनी है। आपको इन दोनों में से एक ही स्प्रे का यूज़ करना है। अपने ट्यूबवेल से सिंचाई करनी है 2 घंटे से, स्प्रिंकलर आता है और जो नोज़ल आते हैं उस नोज़ल से आपको 2 घंटे सिंचाई देनी है आपकी फसल को, जिससे जो आपकी दवाई है वो बिल्कुल धुल जाएगी और जो ये फिटकड़ी और सफ़ेदी है इसका पानी बिल्कुल धुल जाएगा। इससे आपका पौधे का सारा जहर है वो उतर जाएगा और आप देखेंगे कि आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से बढ़ने लगेगी। किसान भाई, आप एक काम और कर सकते हैं, आप यूरिया आती है इसको 230 ग्राम 16 लीटर वाले टैंक में लेकर 12% जो चिलेटेड जिंक आती है उसका घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। इसके अंदर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी जो 12% वाली चिलेटेड जिंक होती है उसका ही आपको स्प्रे करना। जो 21% में जिंक आती है उसका स्प्रे नहीं करता है। 21% और 33% वाले जिंक का स्प्रे नहीं करना है किसान भाइयों। अगर किसी किसान भाई के खेत में ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो तो आप एक काम कर सकते हैं, डंडी लेकर इसे जो नरमा कपास की जो कुप्पड़ नाड़ होते हैं इसको ऊपर से तोड़ दीजिए, फिर बिल्कुल आपके पौधे की पत्तियां बिल्कुल हरी भरी आएंगी। किसान भाई, आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हुई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अब आपके 7 दिन बाद मिलते हैं, आपको दिखाएंगे ये सब करने के बाद में क्या रिजल्ट रहता है इस खेत में किसान के द्वारा।